पुस्तक जो हमारी कल हमने स्टार्ट की थी, पुनर्आगमन से आज हम भूमिका देखेंगे। कल हमने आमुख देख लिया था, आज हम भूमिका स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या है। चेतना का रहस्य। मृत्यु मनुष्य की अत्यंत रहस्यमयी, निष्ठुर और अपरिहार्य शत्रु है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इस जगत में चाहे से व्यक्ति बहुत गरीब हो या बहुत अमीर हो, बहुत विख्यात हो या उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई ना जानता हो, उन सभी में एक चीज समान है, वो है मृत्यु। मृत्यु हर एक व्यक्ति को आएगी ही आएगी। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करके बीमार ना पड़े, या बहुत कुछ सर्जरी वर्जरी करा के बुढ़ापा भी उसको नहीं आ रहा है, चलो मान लेते हैं, लेकिन मृत्यु आएगी कि नहीं? मृत्यु से तो कोई भी उसको नहीं बचा सकता है, चाहे से उसके पास में कितना ही धन हो, कितने ही लोग उसको जानते हो, कुछ भी उसके पास में हो, लेकिन मृत्यु तो उसे आएगी ही। तो मृत्यु मनुष्य की अत्यंत रहस्यमय, निष्ठुर, जिसको मतलब बिल्कुल फिक्स है कि तो आएगी ही आएगी, और अपरिहार्य शत्रु है जिसको हराया नहीं जा सकता है। क्या मृत्यु का अर्थ है जीवन का अंत, अथवा क्या यह एक अन्य जीवन के लिए, अन्य आयाम के लिए, अथवा दूसरे संसार के लिए द्वार खोलती है? समझ रहे हैं? यहाँ पे प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या मृत्यु का अर्थ होता है कि बस हमारे जीवन का ही अंत हो गया, बस खत्म अब? कितनी फ्राइटनिंग चीज है ये। जो व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ देहांतर होता है, कितना वो भयभीत होता है। कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही भयभीत नहीं हुआ करते थे कभी, जब थॉट आ जाता था कि अरे जब मृत्यु आएगी तो फिर कई मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, कई बार जब ऐसा कुछ थॉट आता था मृत्यु वगैरह का, तो कभी कभी तो मैं बैठे बैठे इमोशनल हो जाया करती थी। बिना कुछ भी नहीं हुआ, बस ये थॉट आते ही इमोशनल हो जाना। भक्ति में आने से पहले की बात बता रही हूँ। जब बहुत दुख हो जाता था कि अरे अब मेरी उम्र निकलती जा रही है, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्री आ जाएगी, ये वो। वाई? क्योंकि इस शरीर से पहचान कर रहे थे अपनी। तो क्या मृत्यु का अर्थ है जीवन का अंत, अथवा यह एक अन्य जीवन के लिए, या फिर इस मतलब मृत्यु के बाद में क्या वापस से एक नया जीवन हमको प्राप्त होगा, अन्य आयाम के लिए, आयाम मतलब कोई नया प्रोजेक्ट, अथवा दूसरे संसार के लिए द्वार खोलती है, या फिर हम किसी दूसरी ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे मृत्यु के बाद में। तो ये सारे प्रश्न हैं कि मृत्यु का अर्थ है क्या। यदि मृत्यु के अनुभव के पश्चात मनुष्य की चेतना जीवित रहती है, तब वह क्या है जो नूतन अस्तित्व की और इसकी अवस्था परिवर्तन का निर्धारण करता है। इन रहस्यों की स्पष्ट जानकारी पाने के लिए परंपरागत रूप से मनुष्य प्रबुद्ध दार्शनिकों की ओर रुख करता रहा है और उच्चतर सत्य के प्रतिनिधि रूप में उनके उपदेशों को स्वीकार करता आया है। उच्चतर अधिकारी से ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि की कुछ लोग आलोचना करते हैं। अन्वेषक भले ही कितनी भी सावधानी से उसका विश्लेषण करें, समाज दार्शनिक के विज्ञ E.F. शुमेकर स्मॉल इज ब्यूटीफुल के रचयिता कहते हैं कि हमारे आधुनिक समाज में जब लोग प्रकृति और परंपरागत ज्ञान से कट जाते हैं,
वे हंसी उड़ाना फैशन की बात समझते हैं और केवल उसी पर विश्वास करते हैं जिसे वे देख, छू और माप तोल सके, अथवा जैसा कि कहावत है, आंखों देखा सो सत्य। परंतु जब मनुष्य भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे, माप के उपकरणों से परे और मीमांसा के भी परे किसी तत्व को समझने का प्रयास करता है, तब उसके पास ज्ञान के उच्चतर स्रोत के पास जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो यहाँ देखिए बताया क्या जा रहा है कि एकदम सही सही जो जानकारी है, ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ उठाए जा रहे हैं, इनकी एकदम स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरी है व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए, कि वह परंपरागत रूप से जो ज्ञान आ रहा है उनसे वह सुने। जो प्रामाणिक स्रोत है, जो प्रतिनिधि है, प्रामाणिक स्रोतों के जो परंपरा में ज्ञान दे रहे हैं, उच्चतर अधिकारी हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाए। लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या जो अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न मानते हैं, वो इन सब नॉलेज का हंसी उड़ाना, मतलब ये सारी चीजें वो समझते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही बिना मतलब की बातें हैं, हवा में बोली गई बातें, ऐसा थोड़ी होता है। क्या आपने देखे ऐसे लोग कभी कि किसने देखा है इतना पुराना? जैसे ऐसा होता है, लोगों में ऐसे डाउट्स होते ही हैं कि हमें कैसे पता कि ये जो बताया जा रहा है ये सच है कि क्या है। जैसे एक व्यक्ति मुझे कह रहे थे, गीता से रिलेटेड ही कुछ बात कह रहे थे, मैं उनको कह रही थी कि आप गीता पढ़ा करिए, तो वो बोले कि गीता, आजकल कोई गीता सच नहीं रह गई है, सब जो भी गीताएं हैं वो सब की सब मिलावटी गीता है, उसमें कुछ भी सच्चा ज्ञान नहीं है। तो मैंने उनको कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है वो भगवत गीता एज इट इज है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, और इसको समझने के लिए आप उसको पढ़िए, पता चल जाएगा। पर वो नहीं पढ़ेंगे हम। तो यही बात है, लोग इस तरह से उपहास बनाते हैं। लेकिन और हाँ, एक और चीज यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि जो देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको मापा तोला जा सकता है, बस वही चीज विश्वास है। जो हमें आंखों से दिख रही है, एकमात्र वही विश्वसनीय है, वही सच है, और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब व्यक्ति शास्त्र सुनता है तब उसे मालूम चलता है कि भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे है, परम ज्ञान है। आप खुद बताइए कि जब हम भक्ति में नहीं थे तो ठीक है, इधर उधर की चीजें तो हम देख ही रहे थे, लेकिन कभी भी, मतलब जिस तरह से अभी हम जीवन व्यापन कर रहे हैं, जिस तरह से हमें सच का बोध हो रहा है, क्या वो पहले जब हम इधर उधर कुछ भी देखते थे, छूते थे, माप तोला करते थे, व्हाटएवर जो भी चीज करते थे, क्या कुछ ज्ञान हुआ था? ज्ञान तो सिर्फ जब व्यक्ति परंपरा से सुनेगा तब ही उसे होगा। और बाकी चीजें तो आप छोड़ दीजिए, ये भी नहीं पता था कि ये भौतिक एक जगत है जहां पर सब नश्वर है, हमें दिख रहा सब कुछ है, सब कुछ नश्वर है, पर कहाँ ये चीजें ज्ञान में पता थी कि हाँ ये भौतिक जगत है और हम एक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। ये सारी चीजें हमें, जब हमने शास्त्रों से श्रवण किया उसके बाद ही हमें ये मालूम चली। मुझे नहीं पता आपको पहले ये चीज पता थी कि नहीं, कि दैट दिस इज अ मटेरियल वर्ल्ड। और ये भी ऐसा नहीं कि आपको सेल्फ रियलाइज हो गया हो, कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा तभी आपको मालूम चला। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ हवा भी नहीं थी कि ये भौतिक जगत है और कुछ आध्यात्मिक जगत जैसा भी कुछ होता है जहां पर जाया भी जा सकता है।
कहाँ मालूम होती है ये सारी बातें? अपने आप से तो कभी व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है ये सारी चीजें। तो हाँ, इन सब के परे है भौतिक ज्ञान, और अगर व्यक्ति इसको समझने का प्रयास करना चाहता है वो कि वो समझे, तो उच्चतर स्रोतों के पास जाने के अतिरिक्त उसके पास में और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अपने आप से वो नहीं समझ सकता है, अपनी भौतिक इंद्रियों से। ये बात यहाँ बताई जाएगी। कोई भी अनुसंधानों के माध्यम से चेतना के रहस्य अथवा भौतिक शरीर के विनष्ट हो जाने के पश्चात इनके गंतव्य की सफल व्याख्या नहीं कर सका है। यस, कि जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी अपनी स्पेकुलेशन, अपनी कपोल कल्पना के आधार पर जो भी सारी चीजें वो बताते हैं, और इसके अलावा देखिए क्या बताया जा रहा है, अपनी प्रयोगशाला के अनुसंधानों के माध्यम से चेतना के रहस्य, ये जो कॉन्शियसनेस व्यक्ति को है, इसके जो भी सीक्रेट वगैरह वो बताते हैं, अथवा भौतिक शरीर के विनष्ट हो जाने के पश्चात क्या होगा, व्यक्ति किस गंतव्य को पहुंचेगा, ये शरीर उसका छूटेगा तो भाई क्या कर्म के अनुसार वो कहाँ पहुंचेगा, इसकी कुछ भी व्याख्या आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर सके हैं। ये तो शास्त्र श्रवण से पता लगता है, अरे भाई ये कर्म अगर व्यक्ति कर रहा है तो आगे जाकर उसको इस तरह का जीवन प्राप्त होगा, उसकी इस तरह की रुचि है, अपने अंत समय में वो इस तरह स्मरण करता है तो अगला देह उसका इस तरह से तैयार होगा। लेकिन साइंटिस्ट इस बातों को नहीं बता सकते। इस क्षेत्र में शोध ने विभिन्न परिकल्पनाओं को जन्म दिया है, किंतु इनकी सीमाओं को पहचानना आवश्यक है। दूसरी ओर पुनर्जन्म के व्यवस्थित सिद्धांत हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवनों से संबंधित सूक्ष्म विधानों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं, हमारा अगला जो जीवन है, पुनर्जन्म का अर्थ ही क्या है, अगला जीवन। तो हमारा जो पास्ट, प्रेजेंट और जो फ्यूचर है, मतलब पहले का जीवन हमारा कैसा रहा है, अब का जीवन हमारा कैसा है, मतलब इस प्रेजेंट की भी अगर हम बात करें तो पहले हमारा आचरण कैसा था, अब हमारा आचरण कैसा है, और अब के अनुसार आगे हमारा आचरण कैसे होगा, उसके आधार पर हमारा नेक्स्ट जीवन आधारित होता है। एक बार इसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ। पुनर्जन्म के व्यवस्थित सिद्धांत हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवनों से संबंधित सूक्ष्म विधानों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। यदि किसी को पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही से समझना है तो उसे चेतना की आधारभूत धारणा को भौतिक शरीर की रचना करने वाले भौतिक पदार्थ से भिन्न और एक उत्कृष्ट शक्ति के रूप में स्वीकार करना होगा। सोचने, अनुभव करने और संकल्प करने की अद्वितीय मानव क्षमताओं के परीक्षण से इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। मतलब देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को यह स्वीकार करना होगा कि इस भौतिक पदार्थ से भिन्न एक उत्कृष्ट शक्ति है, और वह उत्कृष्ट शक्ति क्या है, आत्मा। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है कि व्यक्ति ये स्वीकार करे कि वह एक आत्मा है, एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, आत्मा है, जो इस भौतिक पदार्थ से बिल्कुल अलग है, इस भौतिक पदार्थ के बिल्कुल विपरीत। देखिए, इस बात को हम बार बार सुनते हैं, लेकिन हमें ये बात एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गई ना, तो हम किसी भी चीज को इस जगत में सीरियस नहीं लेंगे। जिस तरह से कुछ भी हमारे जीवन में हो जाता है, सीरियस होकर हम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, तो बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आध्यात्मिक हूं,
और जो भी मेरे आसपास घटित हो रहा है वो सब भौतिक पदार्थों से संबंधित है, जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर मुझे परेशानी क्यों होना है? जैसे एक भक्त कह रहे थे कि आप कुछ मतलब आप एकदम फ्री रहते, कोई टेंशन वगैरह नहीं है, कुछ मतलब कोई बात थी उससे रिलेटेड उन्होंने कहा था। पर अगर उसको और सब्जेक्ट्स में भी लिया जाए तो हमेशा देखिए सोचना चाहिए कि टेंशन लेने से होएगा भी क्या। पहली बात तो भक्ति कर रहे हैं तो भक्त के जीवन में जो भी हो रहा है वो तो भगवान की ही व्यवस्था है। भगवान का व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप होता है उस व्यक्ति के जीवन में जो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो भगवान का हाथ है तो भाई हमारा माथा पकड़ने से क्या होगा जब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो। और हम माथा पकड़े भी टेंशन करे भी तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है समझने वाली कि भाई मैं आत्मा हूं और भौतिक पदार्थ से मेरा संबंध ही नहीं है कुछ, बिल्कुल मेरे स्वरूप से बिल्कुल विपरीत वस्तुएं हैं, तो फिर क्यों मुझे परेशान होना है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि व्यक्ति समझे भौतिक पदार्थ से अलग एक उत्कृष्ट शक्ति है, उसको स्वीकार करना होगा। सोचने अनुभव करने और संकल्प करने की अद्वितीय मानव क्षमताओं के परीक्षण से सिद्धांत की पुष्टि होती है। कैसे हम, ठीक है हम स्वीकार कर लेंगे कि हम आत्मा है, पर क्या ऐसे ही हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले, अंधविश्वास कर ले कि हम आत्मा है? तो उसका साइन यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारी सोचने, अनुभव करने और संकल्प करने की जो ये क्षमताएं हैं, इससे हम इस सिद्धांत की पुष्टि कर सकते हैं कि हम इस भौतिक पदार्थ से एक भिन्न आध्यात्मिक पदार्थ है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है। क्या डीएनए के सूत्र अथवा आनुवांशिक कोशिकाएं मानव की परस्पर प्रेम और सम्मान की भावनाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा परमाणु अथवा कण शेक्सपियर के हैमलेट तथा बाख के मास इन बी माइनर सूक्ष्म कलात्मक भेदों को पैदा करने के लिए उत्तरदायी है? मानव और उसकी अनंत क्षमताओं की व्याख्या केवल परमाणुओं और कणों की ही की जा सकती है। तो की ही नहीं की जा सकती है। मानव और उसकी अनंत क्षमताओं की व्याख्या केवल परमाणुओं और कणों ही नहीं की जा सकती। आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टाइन ने स्वीकार किया था कि चेतना का यथेष्ट स्वरूप का विवेचन भौतिक घटनाओं के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस तरह से बहुत रिसर्च करने के बाद में जाने हैं कि जो चेतना है मतलब एक पावर है जिसमें मतलब एग्जैक्टली उसको आत्मा नहीं बोलते वो लोग, पर एक पावर है, एक चेतना जिससे व्यक्ति को चेतना आ रही है, वो इस भौतिक घटनाओं से तो अलग ही है। इस महान, और यहां पर नाम भी रखा गया है आइंस्टाइन, इस महान वैज्ञानिक ने इस बार कहा था, मेरा विश्वास है कि विज्ञान के स्वयं सिद्ध विधानों को मानव जीवन पर लागू करने का वर्तमान फैशन न केवल पूरी तरह गलत है अपितु कुछ हद तक निंदा के योग्य भी है। तो ये जो साइंटिस्ट साहब थे ये खुद इस तरह से इनका कहना था कि साइंस ने जो खुद अपनी मतलब साइंटिस्ट लोगों ने खुद अपनी रिसर्च और स्टडी के द्वारा जो भी सिद्धांत वगैरह बताए हैं, विधान वगैरह बताए हैं,
वो पूरी तरह से मानव जीवन पर लागू नहीं हो सकते हैं, गलत है क्योंकि ये, और निंदा के योग्य भी है। सचमुच वैज्ञानिक उन भौतिक नियमों के माध्यम से चेतना की व्याख्या करने में असफल रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली सही सही व्याख्या नहीं कर पाए वे आत्मा के विषय में, जिस तरह से शास्त्र कर रहे हैं। इस वजह से बार बार कहा जाता है कि रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में जो बताया गया है वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड नॉलेज है। तो व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अपना समय बचाकर शास्त्र की बात को यथारूप स्वीकार करके भगवान का भजन करेगा। और ये रिसर्च वगैरह के चक्कर में वो फंसेगा तो वो अपना टाइम ही खराब कर रहा है, और इसके अलावा वो कुछ निष्कर्ष तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो कुछ भी वो व्याख्या नहीं कर पाए चेतना की, जो उनके दृष्टि क्षेत्र के भीतर अन्य सभी वस्तुओं पर लागू होती है। भाई सीमित जो वस्तुएं हैं हमारे पास, उस पर ठीक है कुछ भी रिसर्च करके कि ये जो वस्तु है ये कैसे बनी है, ये लैपटॉप कैसे बना है, ये मशीन कैसे बनी है, तो ये तो लिमिटेड वस्तुएं हैं। तो इन पर जो लागू होता है वो बात चेतना पर लागू नहीं होती है। उस असफलता से निराश होकर शरीर विज्ञान और औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता एल्बर्ट सेंट जॉर्ज ने दुख प्रकट करते हुए हाल ही में कहा था, जीवन के रहस्य की मेरी खोज में अंत में मेरे हाथ परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक्स ही लगे, जिनमें कोई जीवन नहीं है। इस राह में कहीं ना कहीं जीवन मेरी अंगुलियों के बीच से रिस कर निकल गया। मतलब कि मेरी पूरी जो उम्र है वो खप गई, ये पूरा रिसर्च वगैरह करने में ही पूरी मेरी उम्र भी खप गई, लेकिन मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगा। ये परमाणु और इलेक्ट्रॉन्स ही लगे जिनमें कोई जीवन ही नहीं है, मतलब भौतिक पदार्थ ही हाथ लगे। अतः अपने बुढ़ापे में मैं अपने पूर्वकृत कार्यों पर पुनः विचार कर रहा हूं। मतलब मैं पछता रहा हूं कि क्यों मैंने मेरा पूरा जवानी खपा दिया। कणों की परस्पर अंतः क्रिया से चेतना का आविर्भाव होता है। कणों की परस्पर अंतः क्रिया से चेतना का आविर्भाव होता है। मतलब कोई भी वस्तु आप जो देख रहे हैं अपने आसपास, अगर वह चलायमान है, उसमें कुछ क्रिया, मतलब अपने आप वो मूव कर रही है, चल रही है, समझ लेना चाहिए उसमें चेतना है। इस अवधारणा को स्वीकार करने के लिए हमें बहुत विश्वास रखना होता है। उससे भी बड़ा सिर्फ देखिए चलना फिरना ही पर्याप्त नहीं है, वो वस्तु बढ़ेगी भी। कोई भी आप देखिए, कोई भी जो प्राणी है, जैसे पेड़ पौधे हुए, पशु तो है ही, तो ये सभी जो भी आप कीड़े मकोड़े देखेंगे, छोटे छोटे भी इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो चलते भी हैं, उसके अलावा वे बढ़ते भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो ये अंतः क्रिया है, इससे चेतना का आविर्भाव होता है। इस अवधारणा को स्वीकार करने के लिए हमें बहुत विश्वास रखना होता है। उससे भी बड़ा जिसकी आवश्यकता आध्यात्मिक व्याख्या के लिए होती है। जैसा कि विख्यात जीव विज्ञानी थॉमस हेक्सले ने कहा था, मुझे यह बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि विश्व में एक तीसरी चीज है, अर्थात चैतन्य। चैतन्य मतलब कि कॉन्शियसनेस, चेतना, जिसे मैं ना तो भौतिक तत्व अथवा शक्ति अथवा इनमें से किसी का भी विचार योग्य संशोधन रूप मान सकूं। मतलब इनमें से किसी भी वस्तु को वो नहीं मान सकता। मतलब जो चैतन्य, कॉन्शियसनेस, जो आत्मा है, वो ये भौतिक तत्व, भौतिक शक्ति, इन सभी से अलग वस्तु है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त चेतना के अद्वितीय गुण लक्षणों की स्वीकृति
भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता नील्स बोर ने दी थी, जिसने कहा था हमें स्वीकार करना होगा कि भौतिकी अथवा रसायन विज्ञान में हम ऐसा कुछ नहीं पा सकते जिसका चेतना के साथ दूर का भी कोई संबंध हो। मतलब बार बार यही बात बताई जा रही है कि जो आत्मा है वो भौतिक पदार्थों से एक भिन्न उत्कृष्ट शक्ति है। काफी सारे जो साइंटिस्ट थे जो रिसर्च करके हार मान लिए थे, वो भी इस चीज को स्वीकार कर पा रहे थे कि भाई चेतना, आत्मा ना बोल के वो चेतना चेतना बोल रहे हैं कि जो चेतना है ये भौतिक पदार्थों से कुछ अलग चीज है। भौतिक का मतलब ही क्या है? डेड मैटर, जिसमें जीवंत नहीं है। लेकिन चेतना जो क्रियाशील है, चलायमान है, वह जीवित है। और उस चेतना से ही व्यक्ति के जो भी शरीर है उसमें प्राण होते हैं। अभी हमारे ये जो शरीर है इसमें आत्मा है, इस वजह से ये कार्य कर रही है। तो देखिए, इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो साइंटिस्ट वगैरह है ये आत्मा को, मतलब ये चीज तो इनके रेंज के बाहर की चीज है कि आध्यात्मिक जैसा कुछ है, स्पिरिचुअल जैसा कुछ है, जिसको मेटेरियल प्रयासों से पकड़ा नहीं जा सकता है। जिस तरह से भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, आत्मा को ना पकड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, भिगोया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन साइंटिस्ट की पकड़ से ये वस्तु बाहर है। और ये क्या सोचते हैं कि जो चेतना है वो कुछ एक पिल की तरह है। जैसे एक रोबोट में कोई चिप होती है, जो एक रोबोट होता है वो बिल्कुल एक मनुष्य के आकार में होता है और उसमें एक चिप लगी होती है जिससे वो कार्य करता है। तो इनका इसी तरह से कुछ मानना है कि मनुष्य में जो चेतना है ये एक चिप की तरह, मनुष्य कहिए, पशु कहिए, ये एक चिप की तरह है जिसको निकाल कर किसी भी वस्तु में अगर डाल दिया जाए तो वो चलने लगेगी। पर क्या आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ है? और इसी को संभव करने के लिए इस तरह से वे लोग रिसर्च करते हैं। तथापि हम सभी जानते हैं कि चेतना जैसी भी कोई चीज है, क्योंकि यह सब सभी में ही विद्यमान है। मतलब वस्तु तो है ये, मतलब एक है, कुछ है तो सही चेतना, क्योंकि सब में है तो सही है, पर ये है क्या, ये रिसर्च के द्वारा साइंटिस्ट लोग नहीं जान पाए। अतएव चेतना को प्रकृति का अंग मानना होगा, अथवा अधिक सामान्य रूप से यथार्थता का अंग, जिसका तात्पर्य यह है कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के विधानों के बिल्कुल भिन्न, जैसा कि क्वांटम परिकल्पना के अंतर्गत उल्लिखित है। हमें बिल्कुल भिन्न प्रकार के विधानों पर भी विचार करना होगा। ऐसे सिद्धांतों में पुनर्जन्म के सिद्धांतों का भी समावेश हो सकता है, जो एक भौतिक शरीर से दूसरे में होने वाले चेतना के आवागमन का नियमन करते हैं। इसका देखिए एक और प्रूफ आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था, कोई साइंटिस्ट ही थे, उन्होंने क्या किया था, क्योंकि वो इस तरह से समझ रहे हैं कि जो चेतना है या आत्मा है ये एक चिप की तरह है। तो कोई व्यक्ति एक बार मरने वाला था, तो उसको एक कांच के डब्बे में पैक कर दिया। और वो सोचे कि जैसे ये व्यक्ति मरेगा और इसमें से जैसे ही वो आत्मा बाहर आएगी हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन वो बेचारे ये नहीं समझ पा रहे कि आत्मा आध्यात्मिक है, जिसको भौतिक प्रयासों से पकड़ा ही नहीं जा सकता है। सोचिए ना, ये जो बेचारे साइंटिस्ट लोग हैं, साइंस जो फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए हमारे जो शाम को डिस्कशन चल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, जो भी बताया जाता है कि भगवान का वैकुंठ धाम है, भगवान की भक्ति करके व्यक्ति भगवान का पार्षद बन के
हमेशा के लिए शाश्वत रूप से उनके धाम में रह सकता है। ये सब कुछ उनके लिए एक फैंटेसी जैसा होगा। ये लोग बस बेचारे ख्याली पुलाव पका रहे हैं। एक बार अपने आप को आप रख के देखिए उस साइंटिस्ट की जगह। अभी जैसे ये हम पढ़ रहे हैं, जैसे कितना बोरिंग लग रहा है, पूरा साइंस की चीजें हैं। एक और मुझे याद है, इसी से रिलेटेड एक और एक बुक गई थी, प्लैनेट से रिलेटेड था वो, उच्चतम लोगों की यात्रा ऐसे कुछ। उसमें पूरा साइंटिस्ट साइंटिस्ट, तो कितने बोरिंग होते हैं ये साइंटिस्ट लोग, इनके जीवन में कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। और इस चीज को आप सत्यापित कर भी सकते हैं, स्कूल में साइंस वाइंस पढ़ रहे थे, कितना बोरिंग लगता था। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इन नियमों को जानने की शुरुआत करने के लिए हम यह जान ले कि पुनर्जन्म कोई अनैसर्गिक अथवा विरोधाभासी घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो हमारे इसी जीवन काल में हमारे अपने शरीर में निरंतर घटित होते रहती है। बहुत ही अमेजिंग बात प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। अगले जीवन की बात तो छोड़ दीजिए, इसी जीवन में आप देखेंगे कि हर क्षण आपका पुनर्जन्म हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हर क्षण आपका देह चेंज हो रहा है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने मैंने कटिंग कराई थी, बाल छोटे कराए थे। और एक और मैं बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैंने फैशन के लिए छोटे बाल नहीं कराए थे। इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी, बड़े बालों को संभालना, उनकी केयर करना बहुत ही सिरदर्दी का काम था मेरे लिए, इसलिए मैंने छोटे कराए थे बाल। तो मैं देख रही थी, अरे अभी कुछ टाइम पहले ही तो कराए थे, तो फिर से बढ़ गए। तो अब वो तो देह नहीं रहा ना जो कुछ टाइम पहले था। इस तरह से आप अपने नाखून भरते हुए देखते हैं, प्रभु जी अपनी जो दाढ़ी होती है वो भरते हुए देख सकते हैं। तो किस तरह से नियमित रूप से, सॉरी, निरंतर हमारा पुनर्जन्म हो रहा है। पहले जो शरीर था वो छूट रहा है। अच्छा, अभी इस ये बातें भी अगर समझ नहीं आ रही हो, तो आपका जो पहले बचपन का शरीर था वो आपने त्याग दिया कि नहीं? और इस जिस भी शरीर में आप अभी हैं उसमें आपका पुनर्जन्म हुआ कि नहीं? तो ये कोई अनैसर्गिक, मतलब कोई फर्जी बात नहीं है, विरोधाभास बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो हमारे इसी जीवन काल में हमारे अपने शरीर में निरंतर घटित होते रहती है। कुछ दिनों पहले हो सकता है आपके शरीर में कहीं पर पेन हो रहा हो, या आप बिल्कुल स्वस्थ हो और अब पेन हो रहा हो, तो वो पहले वाला शरीर तो आपका नहीं रहा। या पहले आपका शरीर बहुत स्वस्थ जब रहता था, और लेकिन अब थोड़ा, जैसे थोड़ी तबीयत अगर डाउन रहती हो, तो वो शरीर तो अब नहीं है। तो देख रहे हैं आप, निरंतर घटित होते हुए आप देख सकते हैं। तो अगले जन्म की भी अगर रेंज तक व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा, तो इसी जन्म में देख लो भाई। प्रोफेसर जॉन फाइफर अपने ग्रंथ द ह्यूमन ब्रेन में लिखते हैं, तुम्हारे शरीर में उन अणुओं में से एक भी वह अणु नहीं है जो 7 वर्ष पहले थे। ऐसा कहा भी जाता है कि 7 वर्ष में आपका पूरा जो बॉडी है वो चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब ऐसे नहीं आप एलियन हो जाते हैं, जो भी अणु जैसे यहाँ बताया जा रहा है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड बात बताते हैं प्रभु जी कि अगर आप 7 वर्ष तक सिर्फ भगवान का प्रसाद ही पाए हैं, आपका पूरा बॉडी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। आपका जो ब्लड है वो भी प्रसादम ब्लड हो जाता है। व्हाटएवर जो भी इस शरीर में है, इतनी साइंस में नहीं जानती हूँ, सब कुछ प्रसादम हो जाता है। सब कुछ प्रसादम हो गया तो स्पिरिचुअलाइज्ड हो गई कि नहीं? तो देखिए 7 वर्ष में एक भी अणु नहीं रह जाता है, फिर कहाँ गया वो शरीर? प्रत्येक 7 वर्षों में मनुष्य का पुराना शरीर पूरी तरह नया हो जाता है, परंतु हमारी मूल पहचान, हमारा आत्मा नहीं बदलता।
एक और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसको समझने वाली, कैसे हम आत्मा है। हमारी जो आत्मा है वो परिवर्तन नहीं होती है। जैसे ये शरीर परिवर्तन हो रहा है उस तरह से आत्मा परिवर्तन नहीं होती है। इसका प्रमाण क्या है? आत्मा परिवर्तित नहीं हो रही है क्योंकि हम ये आत्मा है, और आत्मा परिवर्तित नहीं हो रही है। इस वजह से हम जो परिवर्तन हमारे आसपास, हमारे शरीर में, दूसरों के शरीर में हो रहे हैं, उसको हम देख पाते हैं। देख पाते मतलब उसको हम जान पाते हैं। अगर हमारी आत्मा भी चेंज हो रही होती, परिवर्तन हो रही होती, तो फिर हम परिवर्तन जान ही नहीं पाते। पर क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होता है, इस वजह से हम हमारे देह के परिवर्तन, जो भी वस्तुएं हैं, उसके परिवर्तनों को जान पाते हैं, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील है। बात समझ पाए होंगे आप? हमारे शरीर, जैसे बचपन में आपका शरीर कुछ और था, छोटा बच्चे वाला क्यूट सा बेबी वाला आपका शरीर था, लेकिन अब वो शरीर नहीं है। तो आत्मा क्योंकि परिवर्तित नहीं हुआ है, इस वजह से इस परिवर्तन को आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, बचपन में मेरा शरीर तो कुछ और था, अब मेरा शरीर कुछ और है, आगे और शरीर, बुढ़ापा आने आ जाएगा तो फिर और वाइट वाला आ जाएंगे या जो भी हो जाएगा। तो क्योंकि आत्मा परिवर्तित नहीं हुआ, इस वजह से ये जो बाहरी परिवर्तन है उसको वह जान पा रहा है। हमारे शरीर बचपन से युवावस्था तक, तदुपरांत अधेड़ आयु तक और तदुपरांत बुढ़ापे तक बढ़ते रहते हैं। तथापि शरीरस्थ व्यक्ति, मैं सदैव वैसा का वैसा बना रहता हूं। शरीरस्थ व्यक्ति का मतलब क्या है? आत्मा की बात हो रही है। मैं वैसा का वैसा बना रहता हूं, तभी मैं ये सारे परिवर्तन अनुभव कर पा रहा हूं। पुनर्जन्म जो भौतिक शरीर से स्वतंत्र चेतन आत्मा के सिद्धांत पर आधारित है, उस उच्च स्तरीय व्यवस्था का अंग है, जो प्राणियों के एक भौतिक रूप से दूसरे भौतिक रूप में देहांतरण का नियंत्रण करती है। एक बार फिर से देखिए, पुनर्जन्म जो भौतिक शरीर से स्वतंत्र चेतन आत्मा के सिद्धांत पर आधारित है। इस बात को समझिए कि ये जो भौतिक शरीर है ये आत्मा पर डिपेंडेंट है। आत्मा नहीं होगी तो ये बेचारा शरीर काम करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे आप सोचिए, जैसे मेरा फोन का एग्जांपल बार बार आ रहा है। फोन मेरा खराब हो गया, तब मैं मोबाइल से जो भी काम मैं करती थी, अब मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या मैं मोबाइल पर डिपेंडेंट हूं कि नहीं? मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो अब मैं मोबाइल मेरे पास अब है नहीं, तो अब मैं मोबाइल से कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। तो उसी तरह से जब मोबाइल था तो मैं कर पा रही थी काम, लेकिन अब मोबाइल नहीं है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मेरी डिपेंडेंसी शो करता है मोबाइल पर। उसी तरह से जब चेतना है, शरीर में आत्मा है, तो ये शरीर चलायमान है, काम कर रहा है। लेकिन अगर चेतना नहीं होगी, आत्मा इसमें से निकल जाएगी, तो फिर शरीर काम नहीं करेगा। तो ये भौतिक शरीर आत्मा पर डिपेंडेंट है। आत्मा के बिना ये शरीर काम कर ही नहीं सकता है। तो ये भौतिक शरीर जो भौतिक शरीर से स्वतंत्र चेतन आत्मा के सिद्धांत पर आधारित है, उस उच्च स्तरीय व्यवस्था का अंग है, जो प्राणियों के एक भौतिक रूप से दूसरे भौतिक रूप में देहांतर का नियंत्रण करती है। इस बात को समझे आप? ये जो आत्मा है
ये एक देह से दूसरे देह में देहांतरण करती है। ये बात यहां बताई जा रही है। क्योंकि पुनर्जन्म का संबंध आत्मा से है, जो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी प्रासंगिकता सबसे बढ़कर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझे आप, क्यों जानना जरूरी है? अगला हमारा जो जन्म होगा उसका संबंध हमसे है। यहाँ कहा जा रहा है संबंध आत्मा से है, यानी कि आत्मा कौन है? हम। तो पुनर्जन्म का संबंध हमसे है, जो हमारे लिए सर्व अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव हम में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी प्रासंगिकता सबसे बढ़कर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात यहां बताई जा रही। पुनर्आगमन कालातीत वैदिक साहित्य भगवत गीता में प्रतिपादित पुनर्जन्म के आधारभूत सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या करती है। मतलब ये जो पुस्तक है, ये भगवत गीता में जो भी पुनर्जन्म पर क्या क्या भगवान कृष्ण ने बातें बताई हैं, उस पर ये बुक स्पष्ट व्याख्या करती है। डेड सी स्क्रॉल्स हिब्रू साहित्य के प्राचीन ग्रंथ से भी सहस्त्रों वर्ष पुरानी गीता कहीं भी उपलब्ध पुनर्जन्म की व्याख्या की अपेक्षा पूर्णतम व्याख्या प्रस्तुत करती है। युगों तक विश्व के अनेक महानतम चिंतक इसका अध्ययन करते आए हैं। चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान सनातन सत्य है और यह प्रत्येक नई वैज्ञानिक परिकल्पना के साथ नहीं बदलता, अतः यह आज भी प्रासंगिक है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सनातन सत्य है। ऐसा नहीं कि कुछ समय पहले से ये सच हुआ है, कुछ समय पहले से हम आत्मा हुए हैं। सनातन सत्य मतलब हमेशा से यह सच है, वास्तविकता है ये हमेशा से। और जिस तरह से साइंटिस्ट लोगों की जो कल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं, स्पेकुलेशंस, इमेजिनरी थॉट्स, वो बदलते रहते हैं, उस तरह से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये नहीं बदलता है। और इसी वजह से ये आज भी प्रासंगिक है। क्या ये बात आपको अद्भुत नहीं लगती? जो गीता, भगवत गीता भगवान ने 5000 वर्ष पहले बोली। 5000 वर्ष पहले तो अर्जुन को बोली थी, उससे पहले भी कई हजारों वर्ष पहले, हजारों वर्ष नहीं बोलना चाहिए, काफी वर्ष पहले, अब उसकी गणना नहीं है, अनादिकाली बोलिए, भगवान ने सूर्य देव को ये गीता का ज्ञान दिया। और वही सूर्य देव को जो गीता का ज्ञान दिया वही अर्जुन को दिया। और वही ज्ञान जो अर्जुन को दिया वो आज भी प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि समय बदल रहा है कि वी आर डेवलपिंग, मॉडर्न जमाना आ रहा है, तभी आप देखिए प्रासंगिक है कि नहीं। पाश्चात्य देशों में बहुत, मतलब मॉडर्न कंट्रीज उनको माना जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पर बहुत सुविधाएं हैं, कंफर्ट्स हैं, पर वहां पर भी लोग गीता को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? तो ये बात क्या आपको अद्भुत नहीं लगती कि आज भी ये जो ज्ञान है ये प्रासंगिक है? इतना 1000 वर्ष पहले दिया गया भगवान के द्वारा, क्योंकि ये सनातन सत्य है, ये बात है। हार्वर्ड के जीव भौतिकी के वैज्ञानिक डीपी ड्यूपेल लिखते हैं, हम इस भूमिका को कंप्लीट करके रुकेंगे। यदि हम हठवाद के कारण उस मान्यता से चिपके रहें जिसके अनुसार जीवन की संपूर्ण व्याख्या उन प्राकृतिक नियमों के द्वारा की जा सकती है जिन्हें हम जानते हैं, तो हम अपने आप को एक अंधियारी गली में ले जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? जो ज्ञान शास्त्र में बताया जा रहा है उसके अतिरिक्त, मतलब उसको छोड़कर
अपनी हट पकड़ के व्यक्ति ये फालतू की फर्जी की किताबें जो लोग छाप रहे हैं आजकल, उसमें विश्वास रख के और जो भी फालतू की बातें बताई जा रही है उसमें विश्वास रखकर वो सोच रहा है कि यही एकमात्र सत्य है, तो वास्तव में वो अपने आप को एक अंधियारी गली में ले जा रहा है। कितना फ्राइटनिंग है। आप क्या जाना पसंद करेंगे किसी अंधेरी गली में? पता नहीं क्या हो जाए। जैसे मुझे याद आ रहा है, एक मतलब एग्जाम्पल सेट हो रहा है, अभी जब हम वृंदावन गए थे तो वहां पर एक सेंटर है वीहे, पता नहीं आप गए कि नहीं। बहुत सुंदर सेंटर है वहां पर, बहुत ही सुंदर है, छोटा सा ही है पर बहुत सुंदर है। तो वहां पर एक नीचे रास्ता जा रहा था बेसमेंट में, मैं वहां गई नहीं थी। तो वहां पर भी मतलब था, नीचे स्पेस था। बाद में मैंने पूछा, थोड़ा इंक्वायरी किया तो पता लगा कि कोई मतलब कोई पहले कोई पूर्व कोई व्यक्ति रहे हैं, कोई बाबा थे, वो उनकी भजन कुटीर है, उनकी भजन कुटीर वहां पर थी। जिस व्यक्ति को अगर एकदम शांति से जप करना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो वहां जाकर जप कर सकता है। तो बात तो मुझे पता लगी थी, लेकिन वहां जाने से मुझे वो रास्ता भी मतलब दिख गया था, वो सीढ़ियां वहां पर थी। और लेकिन मेरा वहां पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अरे पता नहीं नीचे क्या हो क्या नहीं हो। एक तो बिल्कुल अंधेरा होगा 100%, लाइट्स वगैरह तो होंगी नहीं। मुझे नहीं पता है, वो स्पेक्यूलेटिंग। और नीचे पता नहीं क्या हो, कोई सांप वगैरह हो या कोई बिच्छू हो, पता नहीं कुछ भी हो सकता है नीचे, जहां पर कोई जाता ही नहीं है। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि वहां की सिचुएशन क्या है नीचे, वो जो भजन कुटीर रही है। क्या पता वहां पर उन्होंने कुछ व्यवस्था की हुई हो, पर मुझे कुछ नहीं पता। पर मैं वहां पर जाने से संकोच कर रही थी कि पता नहीं वहां पर, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहां पर जाकर देखूं तो सही कि है क्या। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ कि ऐसी अंधियारी जगह, ऐसी अंधियारी गली में हमारा जाने का साहस भी नहीं होगा। हम इच्छा भी नहीं करेंगे कि हम वहां जाए, क्योंकि इतना भयावह, कितनी फ्राइटनिंग है। लेकिन अगर व्यक्ति इस तरह से शास्त्रों की अवहेलना करके, ये जो भी बुक्स हैं, जो भी ऐसे लोगों ने छाप दी हैं, उस पर वो विश्वास कर कर उनको फॉलो करना चाह रहा है, तो वो अपने आप को ऐसी फ्राइटनिंग सिचुएशन में ही डाल रहा है, अंधियारी गली में लेकर जा रहा है, जहां पर सांप बिच्छू पता नहीं कुछ भी हो सकता है वहां पर। मतलब ये खुद को खतरे में डाल रहा है। खतरे में क्यों डाल रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? एक तो मनुष्य जीवन वैसे ही बहुत रेयर है, उसमें भी अगर आपको भगवान की कृपा से या भगवान के भक्तों की कृपा से आपको ये नॉलेज, इस पथ पर आप आए हैं, आपको मतलब कैसे भी कृपा करके आपको इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो बस आप अपने आप को ही गड्ढे में डाल रहे हैं। भारत की वैदिक परंपराओं में संजोए गए विचारों के विषय में अपने आप को मुक्त रखकर आधुनिक वैज्ञानिक अपने कार्य को नए परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं तथा सभी वैज्ञानिक प्रयासों के लक्ष्य अर्थात सत्य की खोज को आगे बढ़ा सकते हैं। विश्वव्यापी अनिश्चितता के इस युग में यह अनिवार्य है कि हम अपने चेतन स्वरूप के वास्तविक उद्गम को समझें। हम किस तरह अपने आप को विभिन्न शरीरों और जीवन की अवस्थाओं में पाते हैं और मृत्यु की घड़ी में हमारा गंतव्य क्या होगा, यह महत्वपूर्ण ज्ञान पुनर्आगमन के विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो किस तरह से व्यक्ति अलग अलग देह को प्राप्त करता है, अलग अलग कैसी सिचुएशंस को वो प्राप्त करता है, और जब मृत्यु निकट होने वाली होती है तो आगे जाके वो किस गंतव्य को प्राप्त होता है, ये सारी
जो बातें हैं ये इस पुस्तक में बताई जाएंगी आगे, ये बताया जा रहा है। पहले अध्याय में सुकरात से लेकर सेलिंगर तक विश्व के अनेक महानतम दार्शनिकों, कवियों और कलाकारों को पुनर्जन्म ने किस प्रकार गहराई से प्रभावित किया है, इसका वर्णन किया गया है। एकदम स्पष्ट है पहले चैप्टर में क्या बताया जाएगा। इसके बाद भगवत गीता में प्रतिपादित पुनर्जन्म की प्रक्रिया को व्याख्यायित किया गया है, जो देहांतरण के विषय पर सबसे प्राचीन व सर्वाधिक सम्मानित मौलिक ग्रंथ है। अध्याय 2 में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और विख्यात धर्म मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर कार्लफ्रीड ग्राफ वॉन ड्यूकाइम के बीच एक रोचक संवाद का उल्लेख है, जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार पदार्थ में शरीर और प्रति पदार्थ में कण, फिर से आ गया पदार्थ में प्रति पदार्थ में, जो हमने उस बुक में पढ़ा था, अर्थात आत्मा एक समान नहीं हो सकता। मतलब एक जो भौतिक पदार्थ है और आत्मा वो समान नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। आत्मा भौतिक पदार्थ से अलग है, भिन्न है। अध्याय 3 में एक प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक आत्म तत्व के क्षेत्र में विधिवत शोध किए जाने पर जोर देते हैं एवं श्रील प्रभुपाद सहस्रों वर्ष प्राचीन और आधुनिक औषधि विज्ञान की अपेक्षा अधिक प्रभावी सूचनाओं से पुष्ट वैदिक संस्करण को उद्धृत करते हैं। वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के 3 रोचक प्रसंगों से चौथा अध्याय बना है। ये विवेचन में उत्कृष्ट उदाहरण है, जो यह बताते हैं कि प्रकृति एवं कर्म के सुनिश्चित विधानों के अंतर्गत विभिन्न शरीरों में आत्मा किस प्रकार देहांतरण करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ना ये सारी जो टॉपिक्स है, किस तरह से व्यक्ति देहांतरण करता है, ये 4th वाले चैप्टर में बताया जाएगा। 5वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद के लेखों से उद्धरण है, जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में निरंतर घटने वाली सामान्य घटनाओं और साधारण अनुभवों के माध्यम से आसानी से समझे जा सकते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, ये है समझना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। थोड़ा सा व्यक्ति अपना विवेक इस्तेमाल करे तो वो समझ सकता है, पर विवेक इस्तेमाल करना होता है। अगला अध्याय वर्णन करता है कि किस प्रकार पुनर्जन्म सार्वभौम एवं अच्युत न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत करता है, जिसमें आत्मा को कभी भी शाश्वत रूप से अभिशापित नहीं किया जाता, बल्कि वैधानिक रूप से उसे स्थायी अवसर दिया जाता है, जिससे कि वह निरंतर चलने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सके। पुनर्जन्म के विषय में सामान्य भ्रांत धारणाएं और फैशनेबल विचार 7वें अध्याय का विषय वस्तु है। समझ पा रहे इस चीज को? अगला जो अध्याय है उसमें क्या बताया जाएगा कि आत्मा को शाश्वत रूप से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा का मर्डर नहीं कर सकता है, चाहे उसमें कितनी ही पावर्स क्यों ना आ जाए। आत्मा हमेशा जीवित रहता है। और देखिए ये बात जो हमने अभी देखा था, वैधानिक रूप से उसे स्थायी अवसर दिया जाता है, जिससे कि वह निरंतर चलने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सके। उसे मौका दिया जाता है कि किस तरह से व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सके। मतलब उसका पुनर्जन्म ना हो, इससे वह कैसे छुटकारा पाए।
पुनर्जन्म के विषय में सामान्य भ्रांत धारणाएं और फैशनेबल विचार 7वें अध्याय का विषय वस्तु है। और अंतिम अध्याय लौट कर मत आओ उस प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण है जिसके द्वारा आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त हो सकता है और उन लोकों में प्रवेश कर सकता है जहां अंततः उसे भौतिक शरीर की कारागार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बार उस स्थिति को प्राप्त करके आत्मा जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से ग्रस्त इस अंतहीन परिवर्तनशील जगत में कभी वापस लौटकर नहीं आता। तो 8th चैप्टर में बताया जाएगा कि किस तरह से व्यक्ति हमेशा के लिए आध्यात्मिक जगत में लौट जाने के बाद में इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आएगा। कभी भौतिक जगत में नहीं आएगा तो ना उसको जन्म होगा, ना उसको मृत्यु आएगी, जरा व्याधि भी नहीं होगी। ये सारी चीजें हम इस पूरी बुक में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहीं से हमारा जो भूमिका है इस चैप्टर की वो इस बुक की वो यहाँ पर पूरी होती है। कल से हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगर भगवान ने चाहा। ठीक है, हम यहाँ पर रुकेंगे अब, हम टायर्ड, और हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।